तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो हमने फार्मूला पढ़ा है एक बार ज़रा फिर से बताइए, क्या होता है? f1x इंटू f2x इंटू डी एक्स इज जस्ट इक्वल टू क्या? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ठीक। और ये जो भी आएगा उसका होल इंटीग्रेशन प्लस का। तो सवाल ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो किसको हमें फर्स्ट फंक्शन देना है, किसको सेकेंड फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ऑब्जर्वेशन से हमने ऑब्जर्वेशन देखा, तो उन दो फंक्शंस में जिसका भी इंटीग्रेशन तुम्हें पता होगा उसको सेकेंड फंक्शन देना है, ठीक है। जिस भी फंक्शन का तुमको इंटीग्रेशन पता है उसको सेकेंड फंक्शन, क्योंकि हम बेसिकली इंटीग्रेट किसको पहले कर रहे हैं? सेकेंड फंक्शन को, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब उसके इंटीग्रेशन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ओके। उसके बाद तो इन दोनों का जो इसका जो डेरिवेटिव आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, उसके प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं, होल इंटीग्रेशन, है ना। तो पहली बात कि ऑब्जर्वेशन करा और उसमें देखा जो सेकेंड फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें मालूम है उसको सेकेंड फंक्शन नाम दो, पहली बात है। दूसरा, अगर ऐसा भी नहीं पता चल पा रहा है कि दोनों फंक्शंस हैं और उसमें एक फंक्शन, दोनों फंक्शन का तुम्हें इंटीग्रेशन पता है, तब हम किसको माने, किसको हम प्राथमिकता दें, है ना, किसको हम पहले फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड माने। तो एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। आई एल ए टी ई, ठीक है। फिर कितने लेटर हैं यहाँ पर? 5। ये 5 लेटर 5 तरह के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एल फॉर लॉग फंक्शंस, और ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं, जो पॉलिनोमियल टाइप के होते हैं, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन। टी ट्रिग्नोमेट्रिक, फंक्शंस एंड दिस इज आल्सो फंक्शंस। और ई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स है, टैन इनवर्स है, इस तरीके जो फंक्शन होते हैं उनको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। लॉगरिथमिक में जैसे लॉग ऑफ एक्स है ना, लॉग एक्स, लॉग 3x + 2, इस तरीके जो फंक्शंस हैं दीज आर लॉगरिथमिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि x² + 3x + 2, है ना, इस तरीके जो फंक्शंस हैं, या रेशनल फंक्शंस भी आ जाएगा, इस तरीके के फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन कॉस आ जाएगा, टेन आ गया, इनका कोई कॉम्बिनेशन, ये सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, या फिर हम कह सकते हैं a⁻x etc, दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग का इंक्लूजन होगा, और तुम्हारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, इसके बारे में हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी जानते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा लॉगरिथमिक फंक्शन है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम आसानी से, जैसे कि हम एक प्रोडक्ट लिखते हैं e⁻x sin of x, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? sin x, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है? e⁻x, ठीक। अब ये जो रूल लिखा हुआ है, I, उसके बाद L, फिर A, फिर T, फिर E, इस ऑर्डर में प्रेफरेंस देनी। इस ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो I, मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है, कोई दूसरा फंक्शन साथ में मौजूद है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि I पहले आ रहा है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, समझ रहे हो ना।
जैसे ये दो फंक्शन है और इसका हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इट, ठीक है, तो इस रूल आई लेट, इसको ऐसे पढ़ लो, आई लेट है ना, मैं देरी से, ओके, आई लेट, तो इसको अगर हमने देखा तो यू नो दैट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उससे पहले आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप सेकंड मान। तो ये दिमाग में बसा लीजिए, जब भी हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन आपको पूछे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा के ही करोगे, है ना। तो उसमें फार्मूला लगाने के लिए हमें किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है, उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं वो इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो दैट इज योर आई लेट, ओके। अगर हम यहाँ पर अगर आपसे बोलें कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3 ऑफ डी एक्स, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, साइन इनवर्स एक्स, है ना, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, और इसके बाद अलजेब्रिक बाद में आता है, तो ये सेकेंड फंक्शन, समझ गए ना। तो एक तो हमेशा दिमाग में बिठा लो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं मिलेगा तो फर्स्ट फंक्शन ही हमेशा होगा, क्योंकि इस वाली ये जो रो है इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कहीं होगा तो उसको हमेशा सेकंड फंक्शन मानना है, दैट इज। कुछ प्रॉब्लम्स में हम उस चीज़ को प्रूव करने के लिए फर्स्ट और सेकंड इसके अकॉर्डिंग नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग मान लेंगे, ठीक है। तो वो कुछ पर्टिकुलर केसेस होंगे, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जनरली तुम्हें अगर इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आपको इस रूल को याद रखना है, याद रहेगा, ध्यान रहेगा ना। आई लेट, है ना, आई लेट, मुझे देर हो जाती है, ये तो हो गया अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, है ना। चलिए, तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। फार्मूला याद हो गया सबको? अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7.6 एक्सरसाइज वी हैव टू डू। तो हाँ, तुम्हारे में नया चैप्टर ही है, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज तो होगी ना, ओके। आपको एक चीज़ पता है, एक चीज़ पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, बताइए, log x। आपसे पूछना है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होता है। अभी तक इसका फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको कर पाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम करेंगे क्या, व्हाट वी विल डू कि आई एम जस्ट मल्टीप्लाई दिस 1 हेयर, 1 तो मल्टीप्लिकेशन में था ही, 1 को बेसिकली विल टेक इट अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, 1 क्योंकि मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसके रिस्पेक्ट में 1 इज अलजेब्रिक फंक्शन, तो 1 को हम क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन, ओके। log x को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि log x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, उसी का तो निकालना है ना, तो इसलिए हम इसको डेरिवेटिव इसका पता था हमको, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, यू नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, है ना, 1/x, तभी तो उसका इंटीग्रेशन ये हो गया, गॉट इट। तो इसके मल्टीप्लाई में 1 था, तो हमने उसको 1 को हमने मान लिया, ठीक है, 1 को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। अब बाय पार्ट्स लगा देंगे, लगाएं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन ये तो होता है माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मतलब log x,
इंटीग्रेशन ऑफ, और इसका जो भी आएगा उसका होल इंटीग्रेशन वी हैव टू डू प्लस सी। क्लियर? क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, log ऑफ x और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x और इसका x dx प्लस का c। ठीक है, इस x को कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास x log x माइनस का dx प्लस का c, मतलब इसका तो x हो जाएगा तो यू कैन से x log x एंड माइनस का x प्लस का। गॉट इट? अब हमारे पास इसमें से x बाहर ले लो तो यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस log ऑफ x माइनस ऑफ 1 प्लस का c। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x। अब देखो हमारे पास एक फार्मूला था, उसकी मदद से हमें log x का नहीं आता था पहले कि कैसे हम उसको इंटीग्रेशन उसका निकालें, क्योंकि हमको ये नहीं पता था ना किसका डेरिवेटिव log x आता है ना। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो log x आएगा। प्लस सी बेटा इसलिए लगाते हैं क्योंकि c का जो डेरिवेटिव होता है, कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो अगर मान लो तुमने कहा, इसको ऐसे समझना है, जैसे मान लो कि हमने कहा कि x स्क्वायर है, ठीक, इसका हम डेरिवेटिव लिखते हैं तो क्या आएगा 2x आएगा, आएगा नहीं आएगा? अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 2x का तो हम इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और x स्क्वायर ही आएगा क्योंकि ये x स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बट अगर डेरिवेटिव तुम लिखो इसका तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, उसका भी तो हमारे पास 2x ही आएगा डेरिवेटिव। समझ पा रहे हो? अगर इसका डेरिवेटिव लिखोगे x स्क्वायर प्लस 2 का तो वो भी 2x आएगा। इवन दो अगर आप डेरिवेटिव लिखोगे x स्क्वायर प्लस का 3 का तो भी हमारे पास क्या आएगा 2x ही आएगा। इट मीन दैट ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो उस फंक्शन में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर कंडीशन। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्चुअली एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं आता, फैमिली ऑफ फंक्शंस आता है। फैमिली ऑफ फंक्शन का मतलब कांस्टेंट बदलते रहेंगे तो हमारे पास फंक्शन बदलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जनरली कांस्टेंट यहाँ पर हम बोल देते हैं c इज अ कांस्टेंट, फिर c इज अ कांस्टेंट। समझ में आया क्यों ऐड करा है ना? क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हो सकता है उस फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट रहा हो और उसको हमने डेरिवेटिव किया हो तो ये फंक्शन बना हो, तो इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन आएगा। इसलिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, वेयर c इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक, और तुम्हारे पास और c बदलते रहेंगे, हमारे पास कोई भी रियल नंबर हम डालते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग तुमको अलग अलग फंक्शंस मिलते रहेंगे। तो जब इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को तो एक सिंगल फंक्शन नहीं मिलता, एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं मिलता, फैमिली ऑफ फंक्शंस मिलता है ना, एक फंक्शन की फैमिली मिलती है। मिटा दूं? सर ये जो log x साथ में जो लिखा हुआ है, अगर ये 5x होगा तो कहाँ पर? यहाँ पर थर्ड रो 1 2 3 दिस वन 5x होकर मैं तो समझ नहीं आया, मतलब यहाँ 5 होता, नंबर यहाँ 5। नो सर, नीचे सर x, सर इसका डेरिवेटिव 5x आता ये यस, कोई बात नहीं, 5 बाहर आता तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का होता ही नहीं, यस वो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी। ठीक, मिटा दूं? तो समझ में आ रहा है कैसे चीज़ों के फार्मूले का यूज कर रहे हैं हम, कैसे वो चीज़ों को समझना है। कोई एक और सवाल ले लेते हैं। चलिए ये आप लोग बताइए फटाफट। इंटीग्रेट करना है x e की पावर x,
सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा बताइए इसमें। एक्सपोनेंशियल रहेगा सर। हमेशा सेकंड रहेगा, है ना, उसको तो सेकंड पोजीशन दे दी, है ना, इन्वर्स कहीं मिल जाए उसको फर्स्ट पोजीशन दे दी, उसके बाद देखना है। तो अगर ये आ गया तुम्हारा सेकंड हो गया तो इसको तो फर्स्ट होना ही पड़ेगा, है ना। सर x e की पावर x माइनस e की पावर x। अच्छा कर लिया तुमने, अरे बहुत फास्ट है यार। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चंस को करते समय आप एक जो फार्मूला है ना बाय पार्ट, उसको ज़रूर साइड में लिखना। उससे क्या होगा कि आपका वो फार्मूला मेमोराइज हो जाएगा, दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। तो फार्मूला क्या है एक बार बताएंगे हमको। f1x इंटू f2x dx। देख के ना बताना, ऐसे बताइए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव माइनस का, इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन अच्छा होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, इंटू dx प्लस का c। सही है, ओके। तो हम इसका यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन का हम करेंगे इंटीग्रेशन माइनस का होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस का c। ये तो होगा। अच्छा इसका होल वो भी करना है, तो ये हो जाएगा e की पावर x का क्या रहता है, e की पावर x माइनस का इसका डेरिवेटिव 1 और e की पावर x dx प्लस का c। x e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x। तो इट मीन्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x ऑफ dx। अगर यहाँ पर e की पावर x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस प्लस का c। दिस इज योर आंसर। समझ गए? सर सेकंड या ये e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आ गया, e की पावर x इंटू 1 e की पावर x c रहेगा, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर x आ गया, और ये तो हमने सेम ही लिख दिया। ठीक, कनेक्ट किया करो, थोड़ा फोकस करके रहा करो, कहाँ से कौन स्टेप लिख रहे हैं। ये चीज़ बहुत सिंपल चीज़ें हैं अभी, है ना। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। तो इसके एग्जाम्पल सारे आप कर लेना। एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन आपको कराने जा, जिसमें हम बाई पार्ट्स की मदद से हम उस इंटीग्रेशन को आसानी से लिख पाते हैं। मिटा दें इसको। अभी आपको बोर्ड विजिबल है? कह रहे बोर्ड अभी दिख रहा है सही से? पहले विजिबल नहीं था क्या? तो कैमरे में भी नहीं आता होगा। इसके रिफ्लेक्शन आपको वो वर्ड दिख रहा है सर, अलग-अलग जगह अलग-अलग सा रिफ्लेक्शन दिखता है सर। हमको थोड़ा ऊपर दिख रहा है। वो एक्चुअली होता है ना रिफ्लेक्शन, आपका आईज साइट आइज में कहाँ जा रहा है। चलिए देखिए, तो एक स्पेशल अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है कुछ इस तरीके से, तो उसको हम कैसे करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, अगर कोई फंक्शन है लाइक दिस e की पावर x और साथ में हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऐड के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, यहाँ पर आप लिख दीजिए sin x
और प्लस का cos x, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, है ना, और e पावर x मल्टीप्लाइड है उसके अंदर, तो इसका मतलब इसी फॉर्म का हो गया ये। तो इसको आसानी से हम देख पाएंगे कि इसका जो रिजल्ट आता है दैट विल बी, इसका जो डेरिवेटिव का फार्मूला आता है दैट इज टू, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला आता है वो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे सारा कुछ जो निकलेगा वो हमारे पास e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो अगर कभी इस तरीके का मिल जाए एक्सप्रेशन तो यू कैन राइट लाइक दैट। अगर हम इसकी डायरेक्ट हिट बात करें कि इसके हमारे पास डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यू कैन राइट e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। ओके, अब हम देखते हैं कि ये फार्मूला एक्चुअली आता कैसे है, या इस तरीके कभी अगर तुमको एक्सप्रेशन दिख जाए तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, है ना, वो चीज़ तो सीखना ज़रूरी है। तो हम करेंगे कैसे, ज़रा देखिए। सो वी आर गोइंग टू e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ x dx, ठीक, ओके। अब हम करने क्या वाले हैं कि हम जस्ट मल्टीप्लाई हेयर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास दो फंक्शंस, एक ये हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा तुम्हारे पास प्लस का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ डैश ऑफ x, ओके। e की पावर x एफ एक्स डी एक्स, इसको ऐसा ही रखो, ऐसे लिखा रखो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, ठीक है। तो हम जो है इसको ले रहे हैं, ठीक है, इसको चलो इतने को हम सॉल्व, वो ऐसा बनाए रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको बना लो, इसको आप इंटीग्रेट करो। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको सेकंड फंक्शन मानो और इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, क्लियर। सेकंड फंक्शन तो लाजमी है, उसका तो पोजीशन है ही है सेकंड, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे बाय पार्ट्स, है ना। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर लगाते हैं माइनस और ब्रैकेट में यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये पूरा हो जाएगा तुम्हारे पास होल इंटीग्रेशन, ठीक। और बाकी ये तुम्हारे तब मौजूद ही था e की पावर x इंटू एफ डैश ऑफ x dx, क्लियर। कांस्टेंट आप हाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सी द कांस्टेंट, क्लियर। अब ज़रा ध्यान देना, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, तो ये e की पावर x इंटू एफ एक्स रहेगा, बोलो हाँ। माइनस का e की पावर, अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव इसका मतलब एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स ही है ना, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x एफ डैश ऑफ x डी एक्स। ये दोनों सेम है, एक प्लस का है माइनस का, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, जीरो कर देंगे तो क्या बचे जाए, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का सी, आ गया। तो बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इंटीग्रेट किया तो हमारे पास जो ये जो है ये जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास यही बच गया। तो कभी भी इस तरीके एक्सप्रेशन लगेगा तो यू कैन इजीली से, और इस तरीके के क्वेश्चंस ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। वहाँ पर तुमसे लेबर थोड़ा करवाएंगे, वहाँ तो आपसे मैथमेटिक्स और ट्रिक्स की बात करते हैं, है ना, कि नहीं जी कर लेते हो। हालांकि आप इस प्रोसेस से करोगे तो भी आसानी से आपका हो जाएगा, है ना, बट आप डायरेक्टली भी अगर आपको इस फार्मूला या रिजल्ट आता है तो आप आसानी भी कर सकते हो, क्लियर। ध्यान रहेगा, कभी ऐसा मिले तो आप इसको ये रेफरेंस देके कि दिस इंटीग्रल इज जस्ट इक्वल टू दिस, देन उस रेफरेंस को देकर भी आप आसानी से लिख सकते हैं।
डायरेक्टली ना लिख देना, आपको ये पता होना हमने लिखा कहाँ से, वरना तो माना जाएगा कि आंसर ही का आपने केवल लिखा है। क्लियर? तो आई होप कि आप कर पाओगे, प्रॉब्लम्स को कर ले जाओगे। सही आंसर सर किसे बता दीजिए। कौन सा? सर लास्ट वाले ये सर इसके ऊपर ये इसमें कुछ नहीं बच्चा, ये इसका e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है, तो e पावर x इंटू एफ एक्स बच जाएगा फर्स्ट टर्म में। फिर सेकंड टर्म में एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखा तो उसे एफ डैश एक्स लिख सकते हैं यहाँ, है ना। और e की पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगी एफ डैश एक्स इंटू e पावर x, ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, है ना, और इधर पॉजिटिव साइन के साथ पड़ा हुआ है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसी पे बेस्ड एक है हमारे पास, मिटा दूं? ये जो अभी हमने रिजल्ट कराया है, इसी रिजल्ट पे बेस्ड एक हमारे पास है प्रॉब्लम। ये है आपके एक्सरसाइज का 19 नंबर, एक्सरसाइज 7.6। इंटीग्रेशन है e की पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, जो तुम्हारे पास 1/x है